इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बहुत साधारण साधारण सवाल आते हैं और वो आपसे मिस हो जाते हैं। वन लाइनर के रूप में छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं, आप ये प्रश्न कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होगा, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। देखिए, वो जो बेसिक सवाल आते हैं किसी भी एग्जाम्स में अक्सर ये आया करते हैं। हम लोग आसान सवाल सोच के इसे छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इनके माँ का नाम था माया देवी, जिन्हें महामाया भी बोला जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब जब सिद्धार्थ नाम था तो इनका गोत्र क्या था? गौतम, इसलिए गौतम बुद्ध कहा जाता। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उनका नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद? पहले 16 महाजनपद थे महाजनपद, तो वो किस जनपद में आता था? उसका नाम था कौशल महाजनपद। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये कुशीनारा, या देखिए ट्रेन भी सुने होंगे, कुशीनगर एक्सप्रेस। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये समय था 29 वर्ष की अवस्था था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या आ जाती है? देखिए, डिफरेंट इवेंट्स जो उनके लाइफ में हुआ था उसका अलग अलग नाम है। तो जो गृह त्याग की घटना थी उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश दिए, धर्म परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो बौद्ध धर्म अपनाई थी उसका नाम था प्रजापति गौतमी। और एक्चुअल में वो क्या थी? वो इनकी सौतेली माँ ही थी जो बौद्ध धर्म को अपनाई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जैसे महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन देखे, वैसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 43 BC ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ही, नाम उसी पे बोध पड़ा है, बोध गया। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? चलिए फटाफट बताते जाइए। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? इनका नाम चन्नी था। और एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? पता होगा, सबसे फेमस भाषा गौतम बुद्ध के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली ही चुना गया था। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वाराणसी के नज़दीक ही है। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? इनका नाम था अलार कलाम। तो जो पहला गुरु का नाम आप जान गए, तो दूसरे गुरु का नाम बताएं। इनका नाम था रुद्रक। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया जानते होंगे, लेकिन इनको जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी बोला जाता है, बिहार के बोध गया में पड़ता है। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष। एक्चुअली में वो पीपल का वृक्ष था, अभी भी वृक्ष था। अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे उसका जो डाली है अब थोड़ा सा वो मुश्किल अवस्था में आ गया है, लेकिन उसे बचा के रखा गया है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसे त्रिपिटक कहते हैं। 3 नाम है इनके, त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन से हैं? देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि सुने होंगे, धम्मम और संघम शरणम, 3 है। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो बुद्ध की मैक्सिमम मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने वाले सम्राट कौन थे? इनका नाम था सम्राट अशोक। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? इन्हें कोहक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? इनका नाम था कालिक तथा तपासु। बुद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? ये मथुरा में बनी हुई है। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर आता था? देखिए, जन्म वाला तो देख लिए, ये मल्ल गणराज्य में आता था। प्रथम बौद्ध संगति, देखिए 4 बौद्ध संगति हुई थी, कुल संगति हुई थी। तो सबका आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय हुआ, उस जगह कौन सा हुआ, कौन प्लेस था, कौन सा साल था, किसकी अध्यक्षता में हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला बौद्ध संगति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 BC में इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजात शत्रु थे, हर्यक वंश के। प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को
2 फुट को विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित करना। 3 पिटक इसका मुख्य ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुआ था, सर्वकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो पहला के बाद ये जो कालाशोक शिशुनाग के शासन काल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म को स्थापित। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 BC में मोगापुत्तलिस के शासन में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इस समय सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के थे उनके शासन काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? देखिए कश्मीर का कुंडल वन, देखिए राजगीर के सप्तपर्णी गुफा से लेके कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभक्ति हुआ था उस समय, हीनयान और महायान। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इनका नाम था मकली घोषाल। और अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? इनका नाम था मोगलीपुत्तिस। यूनेस्को के बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत स्थल कौन कौन से हैं? देखिए नालंदा है, महाविहार है, सांची मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक, बोध गया महाबोधि मंदिर परिषद, अजंता गुफाएं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। देखिए लास्ट में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म भिन्न समुदाय कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म का जब बिखराव हुआ था, तो इसमें आया था महायान, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान और जैन। तो ये रहा जल्दी जल्दी ऑनलाइनर के रूप में। चलिए इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, एंड यू में लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।